हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट राइडर्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट पूरी करने जा रही हूँ। दैट इज, उनका नाम है शाजिया बशीर। शाजिया बशीर जी, आपने मेरे को कहा था कि यूट्रस में फाइब्रॉइड के ऊपर एक वीडियो बनाएं, तो वो मैं आज वीडियो आपके लिए मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ बनाने में, उसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप पूरी ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप मेरे को दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो फाइब्रॉइड, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फाइब्रॉइड होता क्या है। फाइब्रॉइड मीन्स रसौली या गठान जो आपके यूट्रस में हो जाती है, बच्चेदानी में एक गठान हो जाती है। तो इसके कारण क्या होते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्पेसिफिक कारण है, आज तक बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं, बट इसका स्पेसिफिक कारण जो है वो आज तक नहीं पता लगा है। तो इसलिए इसका अगर कारण आज तक नहीं पता लगा है, तो इसकी मेडिसिन भी अगर आप कहोगे तो इसकी मेडिसिन भी ऐसी कोई नहीं है कि जिससे इसको यूट्रस में ही खत्म किया जा सके। समझ रहे हैं आप, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, बट इसको अगर आप कहें कि यूट्रस में दवाइयों से खत्म किया जा सके, वो नहीं हो सकता है। तो जो कुछ जो चीजें हैं जो साइंस में जिसको प्रमाण कोई नहीं है कि ये क्यों होती है, बट ऐसा कहा जाता है कि जिन लेडीज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के जो रिसेप्टर्स होते हैं, उनकी जब काउंटिंग बढ़ जाती है, देन जो है ये रसौली बनना शुरू हो जाती है। अब ये होती क्या है, किस तरह से ये होती है, तो आप जानते होंगे कि जो हमारी यूट्रस है, यूट्रस जो एक बैलून के शेप की होती है, अगर आप बैलून को फुला ले तो उस तरह की एक शेप जो है यूट्रस की आपको उस तरह का, इस तरह से करके एक नजर आती है यूट्रस की शेप। तो वो एक क्या है, वो एक मसल्स होते हैं, मसल्स, स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं। वो उन्हीं मसल्स में से जब एक एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, कभी यूट्रस के 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। वो तीनों भी मैं के बारे में आपको मैं डिटेल से समझाऊंगी, तो थोड़ा सा समझिए। तो जब वो गठान जो वहां पे एक मसल्स होती है, मांस का टुकड़ा जब एक्स्ट्रा बढ़ने लग जाता है यूट्रस में, वो बाहर की तरफ है या वो बीच में है यूट्रस के, मतलब उसकी जो लेयर्स है, उसकी जो परतें हैं, परतों में जो उसकी 3 परतें मैंने आपको बताई है, उसकी बाहरली परत में है या बीच वाली परत में है या अंदर वाली परत में है। तो वो डिपेंड करता है उसकी लोकेशन क्या है, जो आपका फाइब्रॉइड है उसकी लोकेशन क्या है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका ट्रीटमेंट भी किस तरह से किया जाता है, ठीक है। जो नेक्स्ट जो होता है, डिपेंड करता है उसका ट्रीटमेंट कि आपकी एज कितनी है। तो जो ये एज ग्रुप होता है, ये जो फाइब्रॉइड होने के जो चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, वो 15 साल से लेके 45 साल के बीच में, जब आपकी रिप्रोडक्टिव एज होती है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एज में इसके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है अब इसका ट्रीटमेंट। चलो जी, रसौली हो गई, आपकी उम्र 40 है, आपकी 45 है या आपकी 15 साल की उम्र है, तो वो डिपेंड करता है कि उसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाए, उसको कंट्रोल किस तरह से किया जाए। अगर वो आपको ज्यादा तकलीफ दे रही है तो उसको निकाला किस तरह से जाए, ठीक है। वो जो चीजें आ गई उसके ऊपर। तो फर्स्ट फैक्टर होता है आपकी एज कितनी है। सेकंड फैक्टर होता है कि आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है या नहीं, ठीक है। उसके ट्रीटमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं। थर्ड फैक्टर होता है उसकी लोकेशन, कि उसकी जगह कौन सी है। नेक्स्ट फैक्टर होता है कि उसका साइज क्या है। अगर वो साइज बड़ा है या अगर वो साइज छोटा है, तो उसके ऊपर भी ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि उसका साइज कितना है। अगर उसका साइज, जिस तरह कई बार होता है 3 सेंटीमीटर से अगर ऊपर हो और वो आपको तकलीफ दे रहा है, या कई बार होता है कि उसकी लोकेशन इस जगह होती है कि वहां पे वो 1 सेंटीमीटर का भी हो, तो वो बहुत ज्यादा आपको तकलीफ दे रहा है, तो उसको निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कि फाइब्रॉइड जो है, गठाने हैं, वो आपकी यूट्रस में एक गठान है, 2 गठान है, कि बहुत सारी गठाने हैं, बहुत सारे फाइब्रॉइड्स हो गए हैं कि जो हम दूरबीन के द्वारा भी नहीं निकाल सकते हैं। तो डिपेंड करता है वो फिर तब वो सर्जरी किस तरह की सर्जरी होगी। अब हम बात करेंगे इसके लक्षणों के बारे में। लक्षण इसके क्या क्या होते हैं। लक्षण इसमें आ जाते हैं कि जिस तरह आपके अगर पेट में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहेगा, या जब आपको पीरियड्स आते हैं, माहवारी होती है, तो उसमें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, या
क्लॉटिंग होने लग जाती है, क्लॉट्स निकलते हैं, बड़े बड़े खून के थक्के निकलते हैं, जिससे आपका जो ब्लड है, HB है, वो भी कम हो जाता है। कम होने से आपका चेहरा भी पीला पड़ने लग जाता है, आंखें पीली और बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने लग जाती है। तो दैट इज तब बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट उसमें लक्षण होता है कि जिस तरह से आपको सिम्टम्स कोई नजर नहीं आ रहे, आपको कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है, कोई हैवीपन नहीं हो रहा है, बट आपको लग रहा है जिस तरह से कि आपके जो पेट में ना एक बम्प सा बनते जा रहा है, यूट्रस का साइज बड़ा हो रहा है। तो यूट्रस का साइज बड़ा हो रहा है बट आपको लक्षण कोई नहीं दिखाई दे रहे, तब भी आपको डॉक्टर को उसको दिखाना चाहिए। नेक्स्ट हो जाता है कि ये उसकी लोकेशन इस तरह की होती है, जिस तरह यूट्रस है, ये हमारी यूट्रस है, तो यूट्रस के आगे की तरफ हमारा ब्लैडर, मतलब बाथरूम करते हो आप, पीछे की तरफ यूट्रस की होती है लैट्रिन वाली जगह। तो अगर लैट्रिन करते वक्त आपको तकलीफ हो रही है, देन भी वो फाइब्रॉइड का साइज या तो बड़ा होगा या फाइब्रॉइड जो है वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो इसलिए आपको वो प्रॉब्लम आ रही है। यूरिन आपको बार बार आ रहा है, आपका यूरिन रुक नहीं रहा है, तो दैट इज ऑल्सो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो उसकी वजह से आपको यूरिन भी बार बार, कई बार फाइब्रॉइड की होने से यूरिन भी बार बार आता है। नेक्स्ट सिम्टम आ जाता है जिस तरह से अगर जो वुमेन है उसकी एज कम है, वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो कई बार होता है कि अबॉर्शन बार बार हो जाता है। अबॉर्शन क्यों बार बार हो जाता है? क्योंकि रसौली जो है यूट्रस की जो अंदर जगह होती है, अंदर कैविटी में होती है, इंटरमेट्रियम लेयर है उसमें होती है, तो वहां पे होने की वजह से बच्चा इम्प्लांट नहीं हो पाता वहां उसको, तो उससे भी प्रेगनेंसी आप ट्राई कर रहे हो, बच्चा ठहरता नहीं है। या कई बार होता है कि बच्चा ठहर जाता है बट क्या होता है कि बार बार थोड़े से दिन ऊपर हुए अबॉर्शन हो गया। नेक्स्ट आ जाता है कि कई बार होता है कि सेक्स करने के दौरान आपको बहुत ज्यादा पेन हो रही है, तो ये इस तरह के कुछ सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको इनमें से कुछ सिम्टम्स हो तो डॉक्टर से आपको तुरंत ही कंसल्ट करना चाहिए। अब जो नेक्स्ट मैं आपको एक जो है वो डायग्राम ड्रॉ करके बताऊंगी, वहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि अगर आपके यूट्रस के कौन से पार्ट में अगर फाइब्रॉइड है और आपको वो तकलीफ नहीं दे रहा है, ठीक है ना, तो आपको सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको वो तकलीफ दे रहा है देन सर्जरी की जरूरत होती है। तो मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, वो मैं डायग्राम आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये डायग्राम है यहाँ पे, बट यहाँ से उल्टा दिखाई दे रहा है, तो इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये है हमारा यूट्रस जो है उसका डायग्राम है, ये यूट्रस। इससे आपको ना अच्छी से समझ आ जाएगी मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये देखिए, ये यूट्रस की जो ये साइड्स हैं, ये है फेलोपियन ट्यूब्स, इनको फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। ये ओवरी है जहां पे अंडा बनता है, तो अंडा बन के यहाँ से रिलीज होता है और यहाँ से ये ट्रेवल करता है, ठीक है, ये समझ आ गई आपको। और ये है बच्चेदानी का मुंह, जहां से जब डिलीवरी होती है बच्चा निकलता है, ठीक है, ये होगी। ये है वजाइना, ठीक है, तो ये वजाइना है, ये बच्चेदानी का मुंह है जिसे सर्विक्स बोलते हैं। ये ओवरी है, ये फेलोपियन ट्यूब्स है, इसको बोलते हैं फंडस। फंडस मींस यूट्रस के ऊपर वाला पार्ट। तो अब जो 3 लेयर्स की मैं बात कर रही हूँ वो है ये, अगर आपकी जो यूट्रस की ये जो बाहर वाली लेयर है, बाहर वाली लेयर, अगर यहाँ पर आपके कोई भी फाइब्रॉइड होता है तो उसको सब सीरस फाइब्रॉइड कहते हैं। तो ये ज्यादातर ये वाले फाइब्रॉइड्स होते हैं ना, अगर बाहर की साइड पे हो जाए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर बाहर अगर हो जाते हैं तो ये इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें। जो इसके अब अंदर ये मस्कुलर लेयर में, अब सेकेंड हम आ जाएंगे मस्कुलर लेयर में, तो इसको बोलते हैं इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, ठीक है, ये है इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स। तो ये वाले जो होते हैं ये कई बार चांसेस होते हैं इसके कि ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, जिस तरह से पेट में दर्द हो या आपको ब्लीडिंग ज्यादा हो, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स इसमें हो सकती हैं। और जो थर्ड होता है, सबसे अंदर वाली लेयर, ये जो अंदर वाली लेयर है, इसमें होता है सब म्यूकस फाइब्रॉइड, सब म्यूकस फाइब्रॉइड होता है। तो ये वाला फाइब्रॉइड जो है, अगर ये कई बार होता है कि ये 1 सेंटीमीटर से भी छोटा, बहुत छोटा है, बट ये बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है जो अंदर वाली साइड में होता है यहाँ पर।
तो यहाँ पे क्या होता है आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर जो ये जिस तरह से इंडोमेट्रियम है, इंडोमेट्रियम में एक जो है जब हार्मोन्स का जब लेवल बढ़ जाता है तो आपको ब्लीडिंग होती है, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं, मेंसेस आते हैं यहाँ से, फिर आपको पीरियड्स आते हैं जब ये श्रेड ऑफ होती है। ये जो लेयर है जब श्रेड ऑफ होती है तो उसको पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। तो जब आपको पीरियड्स आ गए हैं तो पीरियड्स के दौरान आपको ब्लीडिंग होगी। अगर यहाँ पर कोई भी फाइब्रॉइड हो जाएगा, अंदर की तरफ फाइब्रॉइड है, तो प्रेगनेंसी में भी आपको दिक्कत आएगी। बच्चा, क्योंकि यहाँ पे अगर फाइब्रॉइड है तो बच्चे को इम्प्लांट होने में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये 3 जगह हो गई, यहाँ पर, इसकी सेंटर वाली लेयर में और इसके अंदर वाली लेयर में। अगर यहाँ पर आपके फाइब्रॉइड होता है तो अगर आपको कोई सिम्टम्स वो दे रहे हैं तो उसको आपको उसकी जो है सर्जरी करवाने की जरूरत होती है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में आ जाता है कि कई बार इस तरह होते हैं कि आपको मेडिसिन लेकर भी इसको डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देंगे और इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। कई बार होता है कि मेडिसिन लेके भी अगर ये कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो इसकी आपको सर्जरी करवानी पड़ती है। तो सर्जरी में अगर ये अंदर की तरफ है तो हिस्टेरोस्कोपी होती है, हिस्ट्रोस्कोपी। तो हिस्ट्रोस्कोपी में क्या किया जाता है कि अंदर से जो ये फाइब्रॉइड है उसको बड़ी ही जेंटली निकाल दिया जाता है, ठीक है। और अगर बाहर की तरफ है तो बाहर की तरफ भी जो दूरबीन की सहायता से, जिसको कि लेप्रोस्कोपी की सहायता से निकाल दिया जाता है, अगर आपको कोई वो तकलीफ दे रहा है। और अगर वो अंदर की साइड है, मस्कुलर साइड है, जो मसल्स हैं यहां पर है, तो भी लेप्रोस्कोपी, मायोमेक्टमी कहते हैं उसे, लेप्रोस्कोपी मायोमेक्टमी, ठीक है। और ये हो जाती है। फिर नेक्स्ट होता है, कई बार होता है कि बहुत सारी गठाने हैं, बाहर भी हैं अंदर भी हैं, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी मेडिसिन या लेप्रोस्कोपी भी काम नहीं करती है, वो बार बार हो रही है, तब आपको हिस्टेक्टमी करवानी पड़ती है। हिस्टेक्टमी, हिस्टेक्टमी का मतलब होता है कि आपको पूरी यूट्रस को रिमूव करना पड़ता है, बट उसमें देखा जाता है कि आपकी एज कितनी है। तो अगर आपकी एज 40 साल से कम है तो कोशिश डॉक्टर यही करते हैं कि आपकी जो है हिस्टेक्टमी ना की जाए, हिस्टेक्टमी ना की जाए। अगर आपकी जो 40 ईयर्स से कम है, अगर आपकी एज 40 ईयर्स से ज्यादा है, ठीक है ना, 40 से आपकी एज ज्यादा है तो हिस्टेक्टमी उनको करनी पड़ती है, ठीक है। आपको इतनी समझ आ गई, क्योंकि आप अपनी फैमिली भी कंप्लीट कर सके हो। तो फ्रेंड्स, जो ये हम डायग्राम बनाकर समझे थे, इस डायग्राम के थ्रू आपको अच्छी से समझ आ गया होगा। तो जो रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट क्या है, इतना समझाने का जो रिजल्ट है वो ये है कि अगर वो जो फाइब्रॉइड है, ठीक है, सारे फाइब्रॉइड्स को जो है वो सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर वो फाइब्रॉइड आपकी यूट्रस की किसी भी लेयर में है, चाहे वो फर्स्ट लेयर में, सेकंड लेयर में, थर्ड लेयर में, अगर वो आपको तकलीफ नहीं दे रही है, कोई भी तकलीफ नहीं दे रही है, देन आपको उसकी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ आप उसको मॉनिटर कीजिए कि उसका साइज तो नहीं बढ़ रहा है, साल में एक बार या 6 महीने बाद जो है स्कैन करवा के देख लीजिए, अल्ट्रासाउंड करवा के देख लीजिए कि साइज तो नहीं बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ रहा है बट आपको अभी सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, कोई भी तकलीफ नहीं दे रहा है, तो आप उसके लिए वेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी एज जिस तरह से है 45 प्लस है, तो मीनोपॉज जो है वो नजदीकी है, मीनोपॉज होने वाला, आपके पीरियड्स बंद होने वाले हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर आपका साइज भी बढ़ रहा है और सिम्टम्स कोई नहीं आ रहे हैं, तो वो साइज अपने आप जैसे ही आपको पीरियड्स बंद होंगे तो वो श्रिंक कर जाएंगे, जो फाइब्रॉइड है वो श्रिंक कर जाएंगे, अपने आप ही उनका साइज छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो वहां पे भी आपको किसी भी ट्रीटमेंट की, किसी भी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर आपकी एज छोटी है, अगर आपकी एज अभी कम है तो और वो आपका साइज बढ़ रहा है बट तकलीफ नहीं दे रहे हैं, तब भी मत ट्रीटमेंट कराइए, ठीक है, जरूरत नहीं है। हाँ, अगर साइज भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है बट सिम्टम्स कोई नहीं है, तब भी आपको उसके ट्रीटमेंट की जरूरत है। हाँ, अगर साइज भी बढ़ रहा है और आपको तकलीफ भी दे रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, बाथरूम करने में तकलीफ हो रही है, ऐसे अगर सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो आपको उसकी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स, अपनी तरफ से मैंने आपको बहुत ही अच्छी से समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई चीज रह गई हो या आपको समझ ना आई हो या वो टॉपिक मेरे से रह गया हो, जो आपका पर्टिकुलर एक क्वेश्चन हो, तो वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो बना दूंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।